चलिए कल जो बता रहे थे एक बार फिर से हम बोल देते हैं। आपसे बोले कि 3 आदमी है, एक तो ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। अब 3 आदमी में से ए, बी, सी को हटा के माफी तीनों का नाम बोल दें कि सिमरन है, विकास है, तन्वी है, 3 आदमी है तुम लोग। यहाँ पर 3 सिचुएशन बता दिए। पहला सिचुएशन है कि हमारे घर में आप आए तीनों, हमारे पास केवल एक चेयर था। सोचिए पहला कंडीशन क्या है कि हमारे पास केवल एक चेयर है, तो हम क्या करेंगे? हम बोले कि आप तीनों लोग बैठ जाइए, तो क्या करिएगा? यहाँ पर सिमरन बैठेगी तो विकास और तन्वी खड़ा रहेगा, यहाँ पर विकास बैठेगा तो सिमरन और तन्वी खड़ा रहेगा, तन्वी बैठेगी तो यहाँ पर विकास और सिमरन खड़ा रहेगा। यही ना कहानी बनेगा। तो बैठाने का तरीका क्या होगा? या तो सिमरन बैठेगी तो अकेला बैठना होगा, विकास बैठेगा तो अकेले बैठेगा, तन्वी बैठेगी तो अकेले बैठेगी। मतलब कुल मिला के 1 2 3 तरीका दिखा। यहाँ पे कितना तरीका दिखा? 3 तरीका दिखा। ध्यान से समझिएगा। हमारे पास आदमी कितना था? यहाँ पर टोटल 3 आदमी था। कितना को बैठा रहे थे? क्योंकि एक कुर्सी है तो एक ही आदमी को नहीं इनवाइट करेंगे कि भाई तुम बैठ जाओ रे। यहाँ पर एक कुर्सी है तो एक आदमी को इनवाइट करेंगे, तो एक आदमी को बैठाने के लिए जितना कुर्सी उतना आदमी को इनवाइट करना होगा बैठाने के लिए, बाकी लोग अपना खड़ा रहेगा यहाँ पर। तो उससे नहीं मतलब है, हम एक आदमी को बुलाए। तो आपसे बोला कि n का मान, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना, कितना आदमी थे आप? 3। हम कितना को बुलाए बैठने के लिए? तो केवल एक आदमी को। हमको समझ में आया कि एक कुर्सी है तो एक आदमी को बुलाएंगे, तो r का मान 1 बोलेंगे। बैठाने का मतलब है सजावट की संख्या, अरेंज करना है। तो क्या करेंगे? एक आदमी को बैठाए तो आप इसी को बोलिएगा 3p1। अब डायरेक्ट परमुटेशन के हिसाब से बिना इसको देखे बनाते तो क्या लिखते? तो 3 में से एक आदमी को बैठाने का तरीका क्या होता? तो 3p1 के हिसाब से फॉर्मूला बेस्ड काम करते। तो फैक्टोरियल n का मतलब 3, फैक्टोरियल n माइनस r का मतलब 3 माइनस 1 करते, तो ये हो जाता फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2। इसी को सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाए थे। सॉल्व करने का तरीका सिखाए कि 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा ऊपर में, नीचे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, बच गया केवल 3। यही आपका आंसर। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इतना लंबा सॉल्व नहीं करिएगा। यहाँ तक तो समझ में आ ही चुका है। अब सॉल्व आप ऐसे नहीं करिएगा, आप सॉल्व करिएगा कैसे उसको समझिए। आपको देखना है कि 3p1 शुरुआत में कितना टर्म है और लास्ट में कितना टर्म है। आपको देखना है कि शुरुआत में 3 टर्म है हमारा 3 और लास्ट का टर्म 1 है। नीचे जितना टर्म रहेगा उतने टर्म तक डिक्रीज करेंगे ऊपर वाले को, बस इस बात का ख्याल करिए। 3p1 3 से शुरुआत करेंगे, 3 से शुरुआत करेंगे और कितना टर्म लिखना है? जितना टर्म नीचे में दिया रहेगा आर की जगह पे, उतना टर्म तक लिखते जाएंगे डिक्रीज करते करते। तो 3 को घटाएंगे केवल एक टर्म तक, मतलब केवल 3 लिख के छोड़ देंगे। यही आपका आंसर है। तरीका तो मालूम है तोड़ने का, कैसे तोड़े थे? तो वैसे नहीं करके अब 3p1 एक टर्म तक केवल लिखना है, 3 लिख के छोड़ दिया। यही हमारा आंसर है। अब सोचिए आप 3 आदमी हैं, 3 आदमी है। पहला दिन आए तो एक ही कुर्सी था मेरे घर में, दूसरा बार बुलाए तो एक कुर्सी और खरीदे थे। अब 2 कुर्सी हम लेके रखे थे। अब आप तीनों आदमी आए तो हम क्या क्या करेंगे? या तो सिमरन को बैठाएंगे, विकास को बैठाएंगे पहला कुर्सी पर, ये पहला कुर्सी है मेरा, ये दूसरा कुर्सी है, तो यहाँ पर तन्वी खड़ी रहेगी। आपके मन में होगा कि नहीं सर, अगर पहला कुर्सी पर विकास बैठता तो दूसरे कुर्सी पर सिमरन बैठेगी, तन्वी फिर भी खड़ा है। पहला पर अगर तन्वी को बैठाएंगे, दूसरा पर सिमरन को बैठाएंगे तो विकास खड़ा रहेगा। पहला पर अगर सिमरन बैठेगी, दूसरा पर तन्वी, तो यहाँ पर क्या होगा? विकास खड़ा ही रहेगा। अगर यहाँ पर विकास को बैठाएंगे और यहाँ पर तन्वी को बैठाएंगे तो सिमरन खड़ी रहेगी। यहाँ पर तन्वी को बैठाएंगे, यहाँ पर विकास को बैठाएंगे तो क्या होगा बताइए? सिमरन खड़ी रहेगी। आपके मन में आएगा कि ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, ये चौथा तरीका, ये पांचवा और ये छठा। कुल मिला के 6 तरीका है। अगर मेरे पास 2 कुर्सी होता तब के अरेंजमेंट में। तो यहाँ पर सोचिए कि n का मान कितना, तो आप बोलेंगे n का मान तो 3 था, कुर्सी कितना था? 2 कुर्सी। इसका मतलब हम कितना आदमी को बुलाए? 2 आदमी को बुलाए बैठने के लिए।
तो NPR का मतलब 3P2 सॉल्व करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 2 का मतलब फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 1। 3 का मतलब 3 गुना 2 गुना 1, 1 का मतलब 1, आप बोलते हैं आंसर 6। यही आपको 6 तरीका दिख रहा था यहाँ पर। ठीक है, डिटेल्स ऐसे नहीं बना के 3P2 निकालने के लिए क्या बोला आपसे कि आपको देखना है नीचे में टोटल टर्म कितना है, तो आप बोलेंगे नीचे में टोटल 2 टर्म है, कितना ऊपर वाले को 2 टर्म तक डिक्रीज करिए, 3 से शुरू करिए, एक टर्म और डिक्रीज करिए, 3 के बाद क्या आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2, तो 2 टर्म तक लिख के छोड़ दीजिए, 3 दूना 6, बस यही 6 आपका आंसर, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। और ये हमेशा काम करेगा। आपके मन में होगा कि सर अगर यहाँ पे होता मान लीजिए 10C, यहाँ पर अगर 10P3 होता तब क्या लिखते, तो फॉर्मूला में तो लिखते हैं ना कि फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 माइनस 3 बराबर 7, फिर आप इसको लिखते 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 से लेकर 1 तक, मतलब फैक्टोरियल 7 लिखते, फिर नीचे लिखते फैक्टोरियल 7, ये 7 7 कट जाता, 10 9 8 करते ना। तो अगर हम इसी को बोल दें कि भाई 3 टर्म तक कम करना है, 10 लिखना है, 10 के बाद 9 फिर 8, 3 टर्म हो गया, छोड़ दीजिए आंसर। बस यही चीज हम बता रहे हैं आपको कि बिना सॉल्व किए भी आप लिख सकते हैं। तो सजा करके देखेंगे तो लेफ्ट साइड समझ में आया, और बिना सजाए लिखेंगे तो सीधा 3P2 करेंगे, वहीं से आंसर दे देंगे। तो यही आपका 6 आंसर था। यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगर हम बोलेंगे कुछ दिन के बाद आप तीनों लोग आए, अब हमारे घर में क्या हुआ, 3 कुर्सी आ गया, अब इस पर 1 लिखे थे, इस पर 2 लिखे थे, इस पर 3 लिखे थे, अब इस पर क्या लिख दिए, तो इस पर लिखवा दिए 1, इस पर लिखवा दिए 2, इस पर लिखवा दिए 3। अब 3 आदमी आए, अब जो यहाँ पर खड़ा था वही ना बैठ जाएगा, तीसरा कुर्सी रहने पर जो आदमी खड़ा है वही बैठ जाएगा, बस यही बोले थे। तो क्या करिएगा, या तो इस पर सिमरन है, तन्वी है, विकास है, सिमरन है, विकास है, तन्वी है, तन्वी है, सिमरन है, विकास है, तन्वी है, विकास है, सिमरन है, विकास है, सिमरन है, तन्वी है, विकास है, तन्वी है, सिमरन है। बस यही कुल मिला के आप देख रहे हैं 6 तरीका बन के आएगा। आप फॉर्मूला बेस्ड काम करिएगा तो आप लिखिएगा 3 आदमी था और पी 3 का तीनों को अरेंज कर दिया 3P3 के हिसाब से, क्या लिखिएगा, तो इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 3 नीचे लिखिएगा, 3 माइनस 3 बराबर 0, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से भी 6 हो जाएगा आंसर। और ऐसे नहीं करके आपको बोले कि लास्ट में जितना दिया हुआ है उतने टर्म तक डिक्रीज करिएगा, तो 3 को डिक्रीज करिए 3 तक, तो क्या लिखेंगे, 1 टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, तीसरा टर्म 1 पर आके खत्म कर देंगे, यही हमारा 6 आंसर था। बस यहीं तक बताए थे पिछला दिन। इसमें किसी को डाउट है कुछ भी तो एक बार बता दीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। चलिए यहाँ तक ठीक है, तो बहुत सुंदर। अब ध्यान से समझिएगा कि जब ये 3P3 का केस रहेगा ना, जैसे 3P3 का केस रहेगा, इसका मतलब ऊपर में क्या लिखिएगा कि फैक्टोरियल 3 बाई, नीचे लिखिएगा 3 माइनस 3, हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, और फैक्टोरियल 3 बट्टा फैक्टोरियल 1 लिखेंगे, मतलब फैक्टोरियल 3। ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर 7P7 लिखते, इसका मतलब क्या हो जाता, फैक्टोरियल 7 ऊपर लिखेंगे, फैक्टोरियल 7 माइनस 7 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे फैक्टोरियल 7, नीचे 7 माइनस 7 बराबर 0, ऊपर रहेगा फैक्टोरियल 7, नीचे रहेगा 1, आप इसको लिख दीजिएगा फैक्टोरियल 7। अगर यहाँ पर लिखते हैं हम 10P10 बराबर रहेगा दोनों, तब ऊपर लिखिएगा फैक्टोरियल 10, नीचे लिखिएगा फैक्टोरियल 10 माइनस 10, ऊपर फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 0, ऊपर रहेगा फैक्टोरियल 10 बाई 1, इसका मान रहेगा फैक्टोरियल 10। अगर हम इसी को NPN बोल दें, इसका मतलब फैक्टोरियल n ऊपर, और n माइनस n का मतलब फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल n बाई 1, जिसको बोलेंगे फैक्टोरियल n। तो NPN का मान क्या होगा, फैक्टोरियल n। तो इसका यूज कब करिएगा,
इसका यूज कब करिएगा, जैसे अभी 3 था ना कि n का मान 3 था, r का मान 3, तो हम लोग जो लिखे 3p3 नहीं लिखे, सीधे लिख देते फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मान आपको मालूम है कि 6 होना है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू मालूम है कि 6 होना है, बस सीधे हम लोग 6 आंसर बता देते। तो काम कैसे करेंगे उसको समझिएगा, काम कैसे करेंगे उस चीज को समझिए। एक मिनट, मतलब जितना वस्तु n और r बोला बराबर होगा तब के केस में, नोट में पहला वाला केस क्या रहेगा, n p r रहेगा, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r बोल देंगे, यहाँ पर बोल देंगे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन में करिएगा कि अगर n p n ये रहेगा ना सेम सेम, तो लिख दीजिएगा सीधे फैक्टोरियल n। अगर n p n दिया रहे तो इसका वैल्यू कितना लिखिएगा, फैक्टोरियल n। ये कब का केस, जब n और r बराबर है तब के केस में। जब n और r बराबर है तब के केस में कि n p n का मान सीधे फैक्टोरियल n। क्यों कैसे होगा मालूम चल गया है। या इसी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दूसरा पॉइंट के रूप में कि नंबर ऑफ परमुटेशंस of n things taken all at a time is factorial n। अब बोलेगा इसका क्या मतलब है, क्रमचयों की संख्या n वस्तुओं में से सभी को एक साथ लेने पर फैक्टोरियल n हो जाएगा। बस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब अगर हम आपसे ऐसा बोल दें, क्वेश्चन अब समझिए, क्वेश्चन में अगर बोल दें कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन the letters of the words A, B, C, near, यहाँ पर कर देते हैं एक्स्ट्रा, डिटेल, कर दिया मशीन, be arranged in how many different ways can the letters of the words, क्या क्या वर्ड्स था, तो A, B, C, नियर, एक्स्ट्रा, डिटेल, मशीन, बी अरेंज। मतलब कोई भी वर्ड दिया रहेगा कितना तरीका से आप उसको अरेंज कर सकते हैं, ये अगर पूछे तो क्या लिखना होगा। तो आप सोचिए कि जब ए को अरेंज करने के लिए बोलेंगे तो ए का तो कुछ नहीं ए ही रहेगा, ए का तो कुछ नहीं ए रहेगा, तो टोटल लेटर्स कितना है ए में, सोचिए। तो आप बोलिए केवल एक लेटर है, तो एन का भी मान 1 और आर का भी मान, एक में से ही एक को अरेंज कर दीजिएगा। तो जब एन और आर बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 तरीका से अरेंज होगा जिसका मान केवल एक रहेगा आंसर। अगर हम पूछेंगे कि बी को कितना तरीका से अरेंज करिएगा, तो भाई ऑल एट ए टाइम इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स बी अरेंज्ड, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ऑल का केस है। तो यहाँ पर n का मान कितना, तो n का मान 2, r का मान कितना, r का भी मान 2,
दो लेटर है तो दो प्लेस बनाइएगा, या तो बी लिखिएगा तब, चाहे ई भी लिखिएगा तब, बात बराबर है। तो जब आपसे क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं देगा, सीधे बोल दे कि लेटर्स ऑफ वर्ड को कितना तरीका से आप अरेंज कर सकते हैं, तो एन और आर बराबर हो, सीधे लिखिएगा फैक्टोरियल 2 तरीका से, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही बन के आएगा। यही आपका आंसर है। तीसरा में सोचिए कि अगर हम लिख दिए यहाँ पर सी, मतलब आप सोचिए कि सी को कितना तरीका से अरेंज करेंगे। तो डिटेल्स तो आपको पता ही है कि एस ई एस ए ई, फिर ई एस ए, ई एस, ऐसा करते करते 6 पर जाएंगे। आपको सोचना क्या है कि एन का मान 3 और आर का भी मान 3 ही बोलेंगे जब सबको अरेंज करना है। जब हम लोग यहाँ पर नोट दूसरा जो लिखे थे कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज फैक्टोरियल n, जितना लिखे सबको लेकर अरेंज कर देना है, कुछ नहीं बोला गया है। केवल लेटर्स को, ए को अरेंज करेंगे तो एक तरीका, बी को अरेंज करेंगे दो तरीका, सी को अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब है 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना, तो लिखेंगे 6 तरीका आंसर। फिर चौथा में जाएंगे डी नंबर में कि नियर दिया हुआ है एन ई ए आर कितना तरीका से, तो एन का मान 4 बोलिएगा, और जगह कितना हमको लेना, आर कितना को लेना है, तो आप बोलिएगा कि 4 गो लेटर है तो 4 गो ना जगह लीजिएगा अरेंज करने के लिए, एन ई ए आर, चाहे एन ए ई आर, कुछ भी लिखिएगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो एन और आर का मान जैसे ही बराबर रहेगा, एन और आर का मान जैसे ही बराबर रहेगा, एन का भी मान आपका है, एन का मान 4 है, आर का भी मान 4 हो जाएगा, इसीलिए फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना, तो आप लिखेंगे 24 आंसर। अगर ई नंबर में जाएंगे, पूछेंगे एक्स्ट्रा को अरेंज करिए, एक्स्ट्रा को कैसे अरेंज करिएगा, तो आप बोलेगा एक्स्ट्रा में लेटर कितना है, कुल मिला के 5 लेटर है, 5 लेटर है ई एक्स टी आर ए, तो लिख लिख के तो अरेंज करना मुश्किल है। तो आप सोचिए कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना, तो बोलिएगा 5। कितना को अरेंज करना, सबको अरेंज करेंगे, जगह कितना अपने पास, तो एक 5 लेटर है मतलब 5 जगह है। कैसे अरेंज करेंगे, तो आप बोलिएगा जब 5 में से पांचों को ले लेना है, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 लिखेंगे केवल, मतलब n बराबर 5, r बराबर 5, आप बोलेंगे यहाँ पर कि इसको लिखना होगा फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, यही हमारा 120 आंसर है। हम f में जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल, डिटेल में कितना, तो n का मान आप देखें कि 6 दिया हुआ है, r का मान देखें कि 6 दिया हुआ। कितना तरीका से अरेंज करेंगे, 6 लेटर है और 6 में 6 को अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 6 बोलेंगे। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 होता है, ये आपको मालूम है कि 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, वहीं से काम करिएगा। लास्ट में आपका जी नंबर में था मशीन, MACHINE मशीन, कितना तरीका से अरेंज करिएगा, तो एन देखिए लेटर्स कितना है, बोलिएगा 7 लेटर है। आर कितना को अरेंज करिएगा, तो 7 में से 7 को अरेंज करना है, इसका मतलब फैक्टोरियल 7 बोलिएगा, 5040 आपका आंसर बन के आएगा। मतलब मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि जब पहला ए था, इसका मतलब केवल एक जगह, एक बॉक्स बनाइएगा। दूसरा में जब आपके सामने बी लिखे थे तब आप 2 गो बॉक्स बनाइएगा, 2 गो बॉक्स बनाइएगा। अगर हम बोलेंगे सी था दिया हुआ, तो 3 गो लेटर है तो 3 लेटर के लिए 3 गो बॉक्स बनाइएगा ना भाई। इसके बाद अगर नियर था 4 लेटर वाला, तो इसके लिए जगह कितना बनाइएगा, तो आप 4 जगह बनाइएगा, एन का मान 4, आर का मान 4, नंबर ऑफ प्लेसेस बोले तब उसको। अगर ई बोले हम यहाँ पर, मान लीजिए अगर एक्स्ट्रा लिख देते हैं, 5 लेटर है, इसका मतलब है कि हमको 5 जगह बनाना पड़ेगा, 5 जगह बनाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा के बाद अगर हम यहाँ पर डिटेल डाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमको 6 लेटर बनाना पड़ेगा, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लेटर बनाना पड़ेगा, EFG। अगर हम यहाँ पे मशीन बोलते हैं तो कल करा के हमको 7 को लेटर बनाना पड़ेगा, स्पेस 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस हिसाब से। तो यहाँ से बस यही चीज कि इसको एन बोलते हैं लेटर को, यहाँ से एन बोलते हैं,
जितना लेटर है सबको काउंट करिएगा तो n बताइएगा, और उस लेटर को रखने के लिए जितना प्लेस देख रहे हैं उसको r से डिनोट करते हैं। जितना प्लेस देख रहे हैं r से डिनोट करते हैं, और आप हर एक कंडीशन में देख रहे हैं कि n बराबर r के, तो जब आपसे n बराबर r होगा तो सीधे फैक्टोरियल n उसका आंसर पकड़ा दीजिएगा। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। मतलब क्वेश्चन में अगर आपसे दे दे कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड बिहार बी अरेंज, तो आप केवल ऐसे पढ़िएगा, लेटर को काउंट करिए, लेटर काउंट करिएगा 5, आप बोलिएगा सर फैक्टोरियल 5 इसका आंसर होगा। फैक्टोरियल 5 को तोड़िएगा तो बोलिएगा 120 होगा इसका आंसर। मेरे ख्याल से इसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी वर्ड लिखाया है इसका कोई भी लेटर रिपीट नहीं किया हुआ है। जो भी लेटर आप लिखे इसमें कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है, कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है। तो नहीं रिपीट किया हुआ है तो आपका काम है कि केवल लेटर्स को काउंट करिएगा, उसका आंसर पकड़ा दीजिएगा बस। अब यहीं पे नोट में हम लोग 2 पॉइंट लिखे थे अभी, नोट में पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तीसरा एक पॉइंट और डाल देते हैं नोट्स में। नोट का तीसरा पॉइंट क्या रहेगा कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n things in which p1 are alike of, समझिएगा बाद में लिख लीजिएगा, p1 are alike of first kind, आगे लिख रहे हैं p2 are alike of second kind, आगे लिख रहे हैं p3 are alike of third kind, and so on. Then number of permutations of, then एक मिनट इसको यहाँ पे लिख देते हैं, then number of permutations equals to फैक्टोरियल n ऊपर लिखिएगा, फैक्टोरियल में p1, फैक्टोरियल p2, फैक्टोरियल p3, और यहाँ पर डॉट डॉट कर दीजिएगा। बोले ये क्या लिखा गया है। नोट तीसरा क्या लिखवा दिए कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स इन विच p1 आर अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, p2 आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, p3 आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, एंड सो ऑन, देन नंबर ऑफ परमुटेशंस बराबर फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल p3 डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ ना कि अगर n ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है उसमें से कुछ रिपीटेड आइटम है, रिपीटेड लेटर्स है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल आपको समझा दें कि अगर आपसे हम पहले बोले थे कि अगर बिहार को अरेंज करिए, कितना तरीका से आप अरेंज करिएगा, तो क्या लिखे, लेटर्स को काउंट करिएगा, फैक्टोरियल लगाइएगा, लेटर काउंट किए 5, उसका फैक्टोरियल लगा दिए, 5 का मतलब 120 आंसर। अगर यहीं पे अब हम बिहार की जगह पे आपको बोल दिए कि आप इंडियन को अरेंज करके बताइए कितना तरीका से अरेंज करिएगा, तो पहला काम तो यही है करना कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है। तो आप बोलिए n कितना है, आप इसको काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, तो आप बोलिएगा 6, n का मान यहाँ पर 6। ये तो समझ में आया। आपसे बोला कि इसमें p1 आर अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, मतलब रिपीटेशन दिख रहा है क्या, आप बोलिएगा कि हाँ आई तो है 2 बार, फिर बोलिएगा हाँ सर n भी 2 बार है। इसका मतलब है कि p1 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, p2 आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड। इसका मतलब है कि p1 का मतलब क्या था कि रिपीटेशन किसका, आई का कितनी बार है, 2 बार, तो p1 का मतलब 2 बोल दीजिएगा।
P2 का मतलब कि दूसरे तरह का जो रिपीटेशन होगा उसको P2 से डिनोट किए, तो n हमारा 2 बार है, उसको 2 से डिनोट किए। मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल n जो लिखे थे ऊपर और फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 और P3 करके लिखे थे, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल ऊपर में लिखिएगा। P1 का मतलब कितना, तो आप बोलिएगा 2 फैक्टोरियल, P2 का मतलब 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा। तो इसका डिटेल्स में इतना नहीं लिखे, जैसे हम लोग बिहार में बनाए बस काम वहीं से करना शुरू करिएगा कि लेटर्स में कोई कंडीशन और नहीं दिया रहे, सीधे आपको बोले कि इसको कितना तरीका से अरेंज करिएगा, तो आप लिखिए फैक्टोरियल 5 आंसर। देख लेना ही कोई लेटर रिपीट किया हुआ है क्या, कोई लेटर रिपीट नहीं किया मतलब आगे कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या करने आएंगे, दूसरा क्वेश्चन पढ़े, इंडियन को अरेंज करिए। लेटर काउंट किए 6 लेटर दिया था, हम लोग लिख लेंगे फैक्टोरियल 6। इसके बाद देखेंगे क्या लेटर को रिपीट किया हुआ है, आप बोलेंगे हाँ सर आई है 2 बार, फिर बोलिएगा एन है 2 बार। तो जब आप यहाँ पर चेक कर लिए कि आई 2 बार है, इसका मतलब भाग पड़ेगा नीचे, आई 2 बार मतलब फैक्टोरियल 2, फिर बोलेंगे एन 2 बार है, आई 2 बार काउंटेड है, एन 2 बार है, फिर एन 2 बार फैक्टोरियल 2, बस यही चीज लिखना होगा। 6 का मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख रहे थे। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1। इसी को जब काटिएगा तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 से इसको काट दीजिए, 4 वाला आइटम काट दीजिए, तो 6 पंचे 30, 30 या 90, 90 दूना 180, ऐसे आंसर आपका 180 है। 6 का मान वैसे भी क्या सोचते, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 720, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 2 से काटेंगे तो 360 बनेगा, 2 से काटेंगे तो 180 बनेगा। बस 2 दूना 4, 18 चौक 72, 180 हमारा आंसर। तो क्या समझ में आया इस दोनों टाइप में, कि जब रिपीटेशन नहीं रहेगा तो भाग नहीं पड़ेगा, रिपीटेशन रहेगा तो भाग पड़ेगा। एक बार सोचिए फिर से, क्वेश्चन दिया आपसे कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लवली बी अरेंज। लवली को कितना तरीका से आप अरेंज कर पाइएगा। आपसे कल बोले थे, चौथा क्वेश्चन पकड़ लीजिए, कि झारखंड को कितना तरीका से अरेंज करेंगे, कल बताए थे ना। क्वेश्चन तो लिखे थे झारखंड को कितना तरीका से अरेंज करेंगे। एक और डाल देते हैं, मान लीजिए कुछ बड़ा सा लेटर डाल देते हैं, वर्ड एक जिसमें ज्यादा रिपीटेशन हो, इसमें ज्यादा हम डाल देते हैं आपको इसको, इंजीनियरिंग, आपको समझ में आएगा। इंजीनियरिंग को लिख दिए, यहाँ पर लिखिए हम झारखंड, यहाँ पर लिखिए इंजीनियरिंग। आप क्या बोलिएगा, नंबर ऑफ परमुटेशन बराबर लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर था, इसका मतलब सबसे पहला काम 6 फैक्टोरियल ऊपर में लिखाएगा। रिपीटेशन होगा तो नीचे लिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। रिपीटेशन दिख रहा है क्या, एल आपको दिख रहा है, आपको एल दिख रहा है 2 बार और कोई लेटर रिपीटेड नहीं है, एल 2 बार है, आप बोलिएगा हाँ फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। 6 का मान बोलिएगा 720, 2 फैक्टोरियल का मान 2, आंसर बन के आएगा 360, यही हमारा आंसर है 360। आपसे पूछा